सबसे पहले मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं माता पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन, आज मैं आप लोग को छठ माता का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता जी जरूर लिखिएगा, जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। तो कथा शुरू करती हूँ कि एक राज्य में राजा रहते थे। राजा के एक बगीचा लगा हुआ था फूल का। फूल के बगीचे में एक मालिन फूल तोड़ने आई थी। जब फूल तोड़ने आती है तो क्या करते हैं कि एक दिन घूमते घूमते बगीचा उनकी नजर राजा के उस मालिन पे पड़ जाती है। जब नजर पड़ जाता है तो क्या होता है कि अब वो उसी समय तुरंत फैसला ले लेते हैं कि मतलब मुझे इसी से शादी करना है, इसी मालिन से। मालिन इतनी सुंदर थी कि उनका खूबसूरत चेहरा देख के मोहित हो जाते हैं और अपने घर जाकर अपने माँ बाप से कहते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उनके माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, कोई लड़की पसंद है? तो बोलते हैं कि हाँ, एक मालिन है जो हमारे बगीचे में आती है फूल तोड़ने, बहुत सुंदर है। तो वो तैयार हो जाते हैं, तो उनसे शादी कर लेते हैं राजा। जब शादी कर लेते हैं तो धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है, तो उसको कोई बच्चा ही नहीं होता है। तो एक दिन कहते हैं राजा मालिन से, अब तो रानी बन जाती है, तो उससे कहते हैं कि यहाँ पे राजा हैं कि 2-2 3-3 शादी करते हैं, मैं एक ही शादी किया हूँ। तो वो कहती हैं, माली जो थी, जो रानी बन गई थी, तो कह रही है कि अगर आपको दूसरी शादी करना है तो आप शादी कर सकते हैं, मैं मना नहीं की हूँ। तो कहते कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें उन्हें वचन दे दिए थे मालिन को कि मैं तुम ही पे रह जाऊंगा, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। तो वो कहती है रानी कि आप ऐसा कीजिए, कुछ दिन ज्यादा दिन हो जाता है, बच्चे उच्चे नहीं होते, तो कहते हैं अपने राजा जी से, रानी कहती है कि ऐसा कीजिए, आप दूसरी शादी कर लीजिए, क्योंकि राज्य चलाने के लिए संतान होना बहुत जरूरी होता है। तो राजा कहते कि नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। फिर वो क्या करते हैं कि घूमते घूमते ऐसे जाते हैं मंदिर में महादेव के पास, वहां पे सिर नवाते, वहां पे सिर झुकाते और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप इतना देव पूजे हैं लेकिन हम लोग को एक भी संतान सुख नहीं दी है। तो एक दिन की बात है कि वो घर के बाहर बैठे थे, बगीचे में बैठे थे, तो एक ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण आते हैं तो कहते हैं राजा से कि राजा, तुम इतना दुखी क्यों हो? तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं ब्राह्मण, कहिए कैसे आना हुआ? तो कहते हैं कि जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा, मैं जो इतना कहता हूँ वो तुम कहो, करो तो हो जाएगा। तो कहते हैं राजा कि बताइए क्या करना है? वो खुश हो जाते हैं। वो राजा, जो राजा खुश हो जाते हैं तो पूछते हैं राजा उससे, ब्राह्मण से, बताइए आपके हमें क्या करना होगा? तो ब्राह्मण कहते हैं कि आप महादेव के मंदिर में जाके और दूध का उनको जो है स्नान कराइए और पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि जितना उनका अभिषेक करेंगे ना दूध का, उतना ही आपके घर में एक या 3-4 आपके घर में बच्चे हो जाएंगे, जिस चीज का आपका मनोकामना जो पूरा नहीं हो रहा पूरा हो जाएगा। तो आके अपने जो मालिन है रानी, उनसे बोलते हैं कि हमें संतान सुख हो जाएगा, लेकिन एक ब्राह्मण आए थे वो ऐसे से बता रहे थे। रानी खुश हो जाती है, कहती है ठीक है। फिर जाते हैं वो राजा महादेव के मंदिर, वहां पे दूध से अभिषेक कराते हैं मंदिर में शिवलिंग के। और जब अभिषेक कराते हैं तो उनके दया से एक पुत्र होता है, उस मालिन के शरीर से एक पुत्र होता है। तो पुत्र होते ही उसी समय मर जाता है। जब मर जाता है तो उसको लेके जाते हैं दफनाने के लिए राजा। जब लेकर जाते हैं नदी किनारे, तो वहीं पे कहते हैं कि अब मैं जी के क्या करूंगा? वो जैसे अपना तलवार उठाते हैं कि मैं अपना सिर काट देता हूँ और यहीं पे महादेव के मंदिर में चढ़ा दूंगा और यहीं पे मुझे भी दफना देना। जब मेरा पुत्र ही नहीं रहेगा, राज्य ही नहीं चलेगा, तो मैं जी के क्या करूंगा?
जब संतानी सुख नहीं मिलेगा तो उसी समय माता पार्वती जी कहती हैं मन ही मन महादेव से फैसला लेती है कि आपका इतना बड़ा भक्त है राजा और आप उसको कोई संतान नहीं दिए और जो संतान दिए वो भी आप छीन लिए। तो वो कहते हैं कि मैं राजा का जो पुत्र का वरदान नहीं दे सकता, जिसका आयु इतना ही था तो मैं क्या कर सकता। इनका जो है इनका मनोकामना वही पूरा कर सकती है, छठी मैया जो है वही पूरा कर सकती है। आप ऐसा करो, आप छठी मैया के पास जाओ। पार्वती मैया इतना सुन के वो छठी मैया के पास जाती है। जब छठी मैया के पास जाती है तो उनसे कहती है कि छठी मैया, तो पूछते हैं कि हाँ मैया आप आई हैं, किस लिए आई हैं? कोई अगर काम था तो आप मुझे बुला रही होती। तो बोलती हैं कि नहीं नहीं, बहुत जरूरी काम से आपके पास आई हूँ। से राजा है तो राजा मारने के लिए चला गया है, उसका लड़का एक ही हुआ था जो इस टाइम होते ही खत्म हो गया, मर गया है। तो आप उसका मनोकामना पूरा कीजिए, उसके घर में कोई संतान नहीं है, आप जाकर उनको बताइए कैसे पुत्र होगा। तो छठी मैया पार्वती मैया के कहने से छठी मैया वहां जाती है। जैसे वो तलवार उठाता है राजा अपना गला काटने के लिए, वैसे छठी मैया प्रकट होती है। तो प्रकट होती है तो कहती हैं कि हे राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो राजा कहते हैं कि हे मैया आप कौन हैं? तो बोलते हैं कि मैं छठी मैया हूँ। तो वो कहते हैं कि छठी मैया। तो वो पूछती है मैया कि आप क्या कर रहे हो राजा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो राजा कहते हैं कि बता, आप खुद बताइए, एक पुत्र हुआ और वो होते ही मर गया, अब कोई पुत्र भी नहीं है, अतः राज्य चलाने के लिए कैसे मैं करूं, कैसे जीऊं, मैं जी के ही क्या करूंगा? तो छठी मैया कहती हैं कि तुम्हें एक राजकुमार क्या, तुम्हें तुम्हारे घर में 4 राजकुमार हो जाएंगे, 5 राजकुमार हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे पूरा घर तुम्हारा भर जाएगा, लेकिन तुम्हें एक पूजा करना होगा। राजा पूछते हैं कि पूजा, कौन सा पूजा, आप उसका विधि बताइए। तो वो छठी मैया बोलते हैं कार्तिक महीने में 4 दिन का पूजा होता है। पहले दिन नहा खा होता है और दूसरे दिन छोटी छठ होता है और तीसरे दिन बड़ी छठ होता है और चौथे दिन मतलब घाटे जाते हैं, अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, वो बताते हैं। तो वो कहते हैं कि आप मुझे बता देना भैया। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें नहीं याद रहेगा तो शंकर भगवान के बेटा है कार्तिक, कार्तिक बस नाम याद रखना। इसके बाद 1 साल के बाद तुम्हारा फिर आएगा कार्तिक महीना, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों पूजा पाठ करना, व्रत रखना, नियम अनुसार करना, तुम्हारा बच्चा जो है एक क्या बहुत सारे, जितना तुम्हारा मन में होगा उतना मनवांछित फल आपको मिल जाएगा। अब वो लड़का जो क्या होता है उसको दफना देते हैं, उसका दाह के 1 साल के बाद करने लगते हैं पूजा वूजा और कथा वथा सब करने लगते हैं, व्रत करने लगते हैं। 1 साल के बाद फिर उनके घर में साले साल राजकुमार होने लगते हैं, 4 राजकुमार होते हैं। फिर क्या होता है कि जब 4 राजकुमार हो जाते हैं, चारों राजकुमार बड़े हो जाते हैं, हर साल व्रत करते हैं वो लोग, उन मतलब छठी मैया की कृपा से उनके घर में सब कुछ जो नहीं था वो भी छठी मैया देती है औलाद उन लोगों को। फिर चारों राजकुमार बड़े हो जाते हैं, चारों राजकुमार की शादी हो जाती है, चारों बहुएं आती हैं। फिर वो ऐसे कहते हैं अपने बहुओं से और राजकुमार से कि तुम लोग हर एक साल छठी मैया का व्रत करना और पूजा पाठ करना ये कार्तिक महीना में, क्योंकि तुम लोग को छठी मैया हमें दी है। तो इसलिए छठी मैया जैसे उस राजकुमार पे, वो राजा पे दया करी और उनके घर में औलाद नहीं था, औलाद सुख दी। और ऐसे ये दोनों जो थे राजा और रानी, माली जो थी मालिन रानी, ये दोनों का स्वर्गवास हो गया। वो चारों राजकुमार उनकी पत्नियां सब ऐसे व्रत करने लगे, पूजा पाठ छठी मैया करने लगे, उनके घर में अन्न सन धन सब भर गया और जितना दुख मुसीबत था सब दूर हो गया। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोगों को कैसा लगा छठी मैया का, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आप सब बढ़िया से कीजिए छठ पूजा और सब प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय, हर हर महादेव।